रात में मैंने 3 बार अपने स्टूडेंट देव को सोच कर अपनी चूत में उंगली डालकर मुठ मारी। हर बार मुझे खूब मजा आया। मैं अपने स्टूडेंट से प्यार करने लगी थी, पर 1 महीना तो वो मेरे पास नहीं आया। फिर कुछ दिन बाद वो रविवार को मेरे घर पर आ गया। उसने मेरे दरवाजे की बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला। सामने देव कपूर खड़ा हुआ था। बाप रे, वो कितना हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल जॉन अब्राहम लग रहा था। मेरा तो दिल कर रहा था कि उसे गले लगाऊं और उसके होठों से अपने होठ जोड़कर किस करने लगूं। मैंने किसी तरह खुद को संभाला। गुड मॉर्निंग रामेश्वरी मैम, मुझे मैकेनिकल में कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, क्या आप बता देंगी? देव ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा थी, मैंने कहा और उसे मैंने लॉबी में ले गई। वो मेरा आशिक था, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था, इसलिए उसे देखकर मैं बहुत खुश थी। मैंने उसे 4 घंटे बैठकर अच्छे से सारे सवाल बता दिए। वो बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे ये सिलसिला चल निकला और देव अक्सर मेरे घर पर आने लगा। एक दिन मैंने उसे एक गुलाब का फूल दे दिया। बड़ी देर तक मेरी चूत में उंगली करता रहा। मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था। देव ने मेरे गुलाबी पेटीकोट का किनारा पकड़ लिया और ऊपर जांघों तक उठा दिया। मेरी नंगे टांगे अब उसे दिखने लगी। मेरी नंगी टांगे बहुत ही खूबसूरत थी, चिकनी और दूधिया। मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। देव की आंखों में सिर्फ और सिर्फ वासना थी। मुझे रगड़कर चोदने की अपार इच्छा उनके मन में किसी जहरीले सांप की तरह कुंडली मारकर बैठी थी। इसी बीच उसके हाथ मेरी नंगी चिकनी टांगों पर यहाँ वहाँ दौड़ते रहे और सहलाते रहे। गजब तो तब हो गया जब मेरे स्टूडेंट ने मेरा पेटीकोट घुटनों के ऊपर तक उठा दिया। मेरी सुंदर बर्फी जैसे नायाब जांघों के उसे दर्शन हो गए। मेरे घुटनों बहुत सुंदर थे। देव ने हाथ मेरी टांगों और घुटनों से होता हुआ ऊपर बढ़ गया और मेरी नंगी जांघों पर पहुंच गया। मैं सिसक गई और कसम साने लगी, मम्मी मम्मी, सी, हा, उन्हू। बस इतना ही मेरे मुंह से निकला। उसके हाथ मेरी चिकनी उजली जांघों को सहला रहे थे। मैं काम और वासना की अग्नि में जल रही थी। देव ने मेरे पेटीकोट का सिरा उठाकर एक कदम ऊपर कर दिया और अपने होठ से मेरी चिकनी जांघें चूमने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी सफेद जांघों को वो इधर उधर सब जगह चूमने लगा और हजारों चुंबन उसने मेरी दोनों जांघों पर जड़ दिए। मैं सिहर गई। ये लौंडा तो आज मेरी जान ही ले लेगा, मैंने सोचा। बड़ी देर तक मेरा स्टूडेंट देव मेरी दोनों खूबसूरत जांघों को चूमता, चूसता और पीता रहा। मैं उससे चुदने को बेताब थी। मैं उसके मोटा रसीला लंड खाने को पागल थी। आज मैं कसकर चुदने वाली थी। देव ने नारा खोल दिया और पेटीकोट भी निकाल दिया। मैंने गुलाबी रंग की पैंटी पहन रखी थी। मेरी बड़ी सी चूत किसी बड़ी मोहर की तरह मेरी पैंटी के ऊपर से ही साफ साफ दिख रही थी। पैंटी का सूती कपड़ा मेरी चूत की बीच वाली दरार घाटी में दबा हुआ था, जिससे मेरी रसीली चूत का आकार किसी ट्रेस पेपर की तरह ऊपर से ही साफ साफ झलक गया था। देव ने एक बार मेरी चूत को पैंटी के ऊपर से ही चाटा, फिर वो भी निकाल दी। हाय, अब मैं अपने स्टूडेंट के सामने पूरी तरह से नंगी हो गई थी। शर्म से मैं अपनी चूत छुपाने लगी, पर देव ने मेरे हाथ पकड़ लिए और चूत से हटा दिए। आखिर देव ने मेरी चूत में अपना लन डाल दिया और मुझे चोदने लगा। मैं भी मस्ती से चुदवाने लगी। उसके जल्दी जल्दी चोदने से मेरी बुर के दोनों होठ बार बार खुलते थे और बार बार बंद हो जाते थे। वो मुझे जोर जोर से पेल रहा था। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत मजा मिल रहा था। बड़ी नशीली रगड़ थी मेरे स्टूडेंट के लौड़े की। बहुत सुख मुझे मिल रहा था दोस्तों। 23 साल का देव हचर हचर करके मेरे जैसी 30 साल की औरत को चोद रहा था। उसके मोटे से लंबे लौड़े पर मेरा पूरा शरीर थिरक रहा था और डांस कर रहा था। जैसे लग रहा था वो कोई इंजन मेरी चूत में डाल के चला रहा हो। वो मेरी बुर पर बड़ी मेहनत कर रहा था। वो हच हच करके मुझे चोद रहा था। जैसे वो अपना लौड़ा मेरी बुर में डालता था, लौड़ा हच से देता था, मैं 2-4 इंच आगे सरक जाती थी। फिर जैसे वो लौड़ा निकलता था, मैं 2-4 इंच वापस पीछे आ जाती थी। वो जोर जोर से हच हच करके मेरी बुर में लौड़ा अंदर बाहर कर रहा था। घंटों यही सिलसिला चला। उसने मुझे 3 घंटे चोदा और माल मेरी चूत में ही गिरा दिया। उसके बाद हम लेटकर प्यार कर